तो दोस्तों देखिए शाम का समय हो चुका है। शाम के समय में इस सर्दी वाले मौसम में मन कर गया गर्मा गर्म समोसे खाने का। तो हमने फरमाइश कर दी कि हमें आज खाना है गर्मा गर्म समोसा। तो बाहर से ना मंगा कर हमने, क्योंकि मेरी भतीजे को तरह तरह का खाना आता है, पकवान आता है बनाने के लिए, इसलिए उसने तैयारी कर दी बनाने के लिए। तो यहाँ पे भाभी ने पहले से ही मैदे को गूँथ के रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए ज़्यादा। और आलू भी बॉईल हो चुका था। तो आलू बॉईल होने के बाद यहाँ पे आलू का छिलका निकाल दिया, नहीं आलू को थोड़ा ठंडा होने दिया। आलू ठंडा होने के बाद में फिर यहाँ पे भाभी एक एक लोई बनाकर मैदे को रोटी की तरह गोल गोल बनाकर उसे बीच में से काट रही, ताकि उसके अंदर जो आलू का मसाला रहे, समोसे का मसाला रहे, उसे भर सके। तो यहाँ पर देखिए बाजू बाजू से आपको आवाज़ आएगा खट 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 खट। तो मैं कर ही क्या सकती हूँ, गाँव में पता है आपको शांति इलाका रहता है। तो शांति इलाका में थोड़ा सा भी आवाज़ आया तो मतलब कुछ भी किए तो आवाज़ आ जाता है। और मैं भी जल्दी ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कैसा है कि मुझे भी बहुत गाँव में आई हूँ बहुत दिनों बाद। तो कभी मैं भाभी के यहाँ चली जाती हूँ, कभी छोटे मामा के यहाँ, कभी बड़े मामा के यहाँ। तो वहाँ पे उन लोग के साथ बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं क्या बार बार मोबाइल निकालूँ और कैमरा निकाल के शूट करने लग जाऊँ, इसलिए मैं ज़्यादा देखिए यहाँ पे गाँव का ऐसे ही हॉर्न बजता है, शायद आपको सुनाई दिया होगा। तो मैं वही बोल रही थी कि क्या मैं बार बार निकालूँ, मैं आई हूँ कुछ ही टाइम के लिए। तो मैं उन लोग से बात बतियाने में पूरा टाइम चला जाता, तो मैं हर चीज़ शूट नहीं ना कर सकती। और यहाँ मेरा कुछ भी काम नहीं रहता। तो यहाँ पे कैसा होता है कि मैं आपको पहले बता देती कि इसमें क्या क्या रखा था। इसमें रिफाइंड ऑयल रखा था, और इसमें जीरा और तेज़पत्ता रखकर, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर रख के जो बॉयल आलू था वो रख दिया। लहसुन अदरक भी रखा था उस मसाले में, और इसमें कस्तूरी मेथी रख दिया है। और जो शेंगदाना रहता है, यहाँ पे तो शेंगदाने को बादाम बोलते, और बादाम भी रख के इसे मिक्स कर लिया। तो इसे जितना आपको भूनना है उतना आप भून सकते, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना लगता है नमक, उतना आप नमक रखिए, स्वाद अनुसार रख लीजिए। और इसमें आपको धनिया डालना है, धनिया पत्ता, तो आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि मैं यहाँ पे भाभी के यहाँ, छोटे मामा के यहाँ, छोटी मामी के यहाँ जाती हूँ कुछ टाइम के लिए, गांव में आई हूँ। तो फिर मैं नहीं ना ज़्यादा बार बार शूट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि बार बार निकालो और बार बार क्या शूट करना, मिलते ही मिलाते हैं क्या करना। तो उसमें मैं नहीं ज़्यादा मोबाइल निकाल के शूट करती हूँ। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरा रूटीन ही अलग हो गया है कि सुबह कब होती है रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मोस्टली मैं जब से आया तब से मैं बाज़ार ही जा रही हूँ, क्योंकि बाज़ार का ऐसा टाइम है ना कि आपको जो आपके गांव में मिलेगा वो शहर में नहीं मिलेगा, जो शहर में मिलेगा वो गांव में नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ गांव में ही पसंद आता। मैंने गांव से बहुत सारी चीज़ भी ली है, लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं गई हूँ, 2 बार तो चली गई, अभी तीसरी बार जाना है वापस। मैं ज़्यादा मार्केट का शूट नहीं करती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमेशा मार्केट ही जाती है। तो 3 से 4 बार भी हो सकता है मेरा मार्केट जाना, लेकिन अब मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, नहीं तो आप सब बोलेंगे मार्केट में क्या इसको काम रहता है। तो देखिए इस तरह से पानी लगा के इसमें मसाला भर दिया गया है। जैसे जैसे आप सीख रहे कि इसको किस तरह से डालकर इसे फोल्ड करना चाहिए। जब पैक करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, कि सबसे नहीं पैक हो पाता। अगर थोड़ा सा भी खुला रहा तो उसके अंदर तेल घुस जाएगा और वो फटने का चांसेस रहता है। तो इसे बहुत इत्मीनान से करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मुझे मार्केट में जाना है, मुझे मेरे साइज़ की ना, हमारे यहाँ पे कैसे ज़्यादा कांच की चूड़ी नहीं पहनते, क्योंकि कांच की चूड़ी हमारे यहाँ पर बोलते कि नहीं पहना जाता है। जो सुहागिन स्त्री रहती है, औरत रहती है, उसको कांच की चूड़ी नहीं पहनने बोलते। तो जो हमारे लाख की चूड़ी पहना जाता है, लाख की चूड़ी भी बहुत यहाँ पे महंगी पड़ती है। तो इसलिए मैं उस माप का अपने लाख की चूड़ी खरीदने जाऊंगी। लेकिन मैंने मार्केट में इससे पहले गई तो मेरे जो हाथ का जो साइज़ है, मतलब जितना भी दुकान में गई सब ने मनाही किया कि नहीं इस साइज़ का मिलेगा ही नहीं। तो मुझे अभी मेन जो दुकान जाना है जहाँ लाख की चूड़ी
जो फैक्ट्री जो बनती ही है, तो उधर ही जाके मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी दुकान में मैंने गई तो मेरे हाथ की चूड़ी मिली नहीं। बाकी मिली, कांच में मिली, कांच में आपको मेटल में भी मिल जाएगी, लेकिन मेटल और कांच का हमारे यहाँ वैल्यू नहीं करते, कुछ वैल्यू नहीं, ज़ीरो वैल्यू है। तो लाख की चूड़ी आपको स्टार्टिंग प्राइस मिलेगी सिंपल में ही 150-200 से चालू होगा। अगर आप दुल्हन चूड़ी ढूंढेंगे लाख में तो आप 1000, 2000, 3000 इस तरह से आपको मिलेगी। लाख की चूड़ी भी बहुत बहुत महंगी। जिस तरह से बाहर के लिए कांच की चूड़ी, सिंपल चूड़ी 80 रुपये दर्जन, 90 रुपये दर्जन है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कांच की चूड़ी पूछा भी नहीं जाता। अच्छा से अच्छा, मतलब अच्छा से अच्छा आपको कांच की चूड़ी मिलेगी, पूरा उसमें चमका बोलते हैं ना, गोल्डन लगाया हुआ, वो आपको 30 रुपये दर्जन मिलेगा अच्छी से अच्छी। लेकिन यहाँ कांच की चूड़ी को कोई बोलते ना भाव ही नहीं देते, इसलिए लाख की चूड़ी को भाव देते। तो मुझे मेरे हाथ की चूड़ी मिल नहीं रही है, तो मुझे डायरेक्टली फैक्ट्री में जाना पड़ेगा मेरे हाथ की चूड़ी दिखाने के लिए। तो क्योंकि मेरी कलाई बहुत पतली है तो उस वजह से मिलती भी नहीं यहाँ पर। और मुझे बाकी भी कुछ सामान लेना है, जैसे धनिया पाउडर बोलूँ, अक्खी सूखी लाल मिर्च और खड़ा धनिया और हल्दी। क्योंकि शहरों में क्या करते हैं कि हम सही तरह से तीखी लाल मिर्च मिलती नहीं, उसमें मिलावट रहता कुछ ना कुछ। जैसे हमारे यहाँ तो कांदा लहसुन मसाला मिलता है, लेकिन वो सही नहीं रहता, उसमें तीखापन बिल्कुल नहीं रहता। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अक्खा सूखी लाल मिर्च को ना थोड़ा धूप में डालकर उसे मिल में दे देते पीसने के लिए। तो आप आधा चम्मच भी डालोगे ना तो बहुत तीखा हो जाता। तो हमें ऐसे ही मसाला अच्छा लगता है जो हम रेगुलर खाते। वो पैकेट वाला में तो कुछ भी स्वाद नहीं लगता, ना तीखापन रहता है, और ऊपर से सब्जी में डाले ना तो उसको कलर दे देता है, सिर्फ लाल कलर दे देता है। तो यहाँ पे देखिए समोसे को पैक करके रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डालने के बाद हमने उसे पूरा डाल दिया जितना समोसे थे। तो वहाँ पे तब तक समोसा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं सोची कि चलो बच्चों के साथ में थोड़ा साइकिल खेल लूँ। बच्चों का ही साइकिल है, जो मेरी भतीजी का 9वीं में पढ़ती है, उसी का ही साइकिल लेकर वो आ गई थी स्कूल से। तो उसी का ही साइकिल लेकर मैं थोड़ा टहल मारने लगी, क्योंकि शहर में तो मिलता ही नहीं कहीं घर से बाहर जाना। ये सब देख सकते हैं, मामा का गार्डनिंग किया हुआ पूरा, चारों तरफ से मामा का ही सब कुछ किया हुआ है। तो मैं यही कह रही थी कि मसाले का ऐसा प्रॉब्लम है कि हमको यहाँ का मसाला लेके जाते ना तो तीखापन कितना चाहिए वो आ जाता, लेकिन वही पैकेट का खरीदते ना, ऐसा नहीं है कि सबको अपने अपने हिसाब से ही जो मसाला जिसको जो सूट करता वो लेता। ऐसे मैं नहीं बोल रही कि ये मसाला अच्छा नहीं, वो मसाला अच्छा नहीं, लेकिन मैं एक अपना पर्सनली बात बता रही जो मेरे घर में पसंद है। तो डायरेक्टली यहाँ से ही लेकर जाते, जो तीखा भी रहता है, थोड़ा भी डालो तो तीखापन आ जाता है। पैकेट वाले से कुछ भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ से मैं जो मसाला, तो यहाँ से देखिए मामा ने सेब का पेड़ लगाया, 2 सेब का पेड़ लगाया, और इसमें ना एक में ना 100 से 200 सेब हो जाता है। आप सोच सकते बिहार जैसे राज्य में सेब का पेड़ हो जाता है। इसमें सेब ना 200 से 200 तक हो जाता है। खा भी सकते हो उसे, और टेस्ट भी, मतलब मीठापन भी लगता है। तो देखिए मामा ने हर एक चीज़ का गार्डनिंग किया, हर एक चीज़ का, कसेली का किया, सेब का किया, और आपको ना तरह तरह का दिखाऊंगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मामा ने पूरा सेब तक उगा दिया बिहार में, आप सोच सकते हैं। गर्मा गर्म समोसा तैयार है, तो साथ में चटनी है और प्याज भी है, और एक बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म। चलिए सब पहले आप सब खा लीजिए, मैं खा के बताती हूँ किस तरह से। आप सब खा लीजिए, पहले आप खाइए, अब मैं खा के बताती हूँ किस तरह से। तो ये मैंने देखिए तोड़ लिया, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये देखिए किस तरह से आलू भरा, चटनी मिक्स करके। तो लीजिए आप सब खा लीजिए, पहले आप लोग, मैं खा के देखती हूँ। हाँ, बहुत गर्म है, जैसे समोसा गरम गरम होना चाहिए। बहुत टेस्टी भी है, बहुत टेस्टी। आइए एक बार खा के देखिए।
बहुत गर्म बहुत है और ऐसा नहीं लगा ठंडा करके खाओ, बहुत टेस्टी हो। तो आप सब भी मैं जब भी यहाँ गांव में आया कुछ ना कुछ खाने को ही मिल रहा है। मोमोज खाया मैंने कल, और आज घर का बना हुआ, बाहर का खरीदा नहीं। तो आज समोसा खाने मिला। तो मेरी भाभी की जो बेटी है, मतलब मेरी भतीजी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो इसलिए मैंने भी बोला चलो हमें भी कुछ बना के खिलाओ। बहुत ही टेस्टी है, गर्म भी बहुत है, खा भी रहे हो, गर्म भी बहुत लग रहा है। हाँ, अच्छा ये ज्वाइन हो जाए मेरे साथ। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।